पूरे गांव के लोगों का मार्केटिंग कैसे होगा? मतलब इसी का नहीं है, और इनका मार्केटिंग करो। और हमारे गाँव में डॉक्टर हीरालाल जी एडिशनल मिशन डायरेक्टर भी हमारे लिए उपस्थित है। MOI के चुनाव हम एक कार्यक्रम जो आप नारायणपुर से चलकर कार्यक्रम में आए हुए हैं कि विशेष सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। कार्यक्रम की ओर से आपका भी बहुत ही स्वागत नमन है। और अन्य गाँव से चलकर आए हुए ग्राम प्रधान अभी क्या सोचता है आदमी कि गांव का विकास कोई बाहर के DM कर देंगे और सरकार कर देगी। ये जो भावना है इसको बदलने की जरूरत है। 400 लोग ऐसे हैं जो गांव में पढ़े पले और बाहर रहते हैं, उनको हम लोगों ने नाम दिया है NRV। कोविड एक कह सकते हैं टीजर है, अभी आने वाली फिल्म बाकी है, तो उसके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना होगा। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक जाना पड़ेगा। देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को आधुनिकता से जोड़ने का काम कर रही है मॉडल गांव संस्था। गांवों को मॉडल बनाकर पेश कर रही है। मॉडल गांव को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बगही गांव को मॉडल गांव बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है और इसी उद्देश्य के चलते मॉडल गांव की अगुवाई में बगही गांव ने पहली बार गांव स्थापना दिवस मनाया। इस स्थापना दिवस में गांव के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने जहां तरह तरह के हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई, वहीं पुरुषों ने घर पर निर्मित मिट्टी के बर्तन, जैविक खेती से पैदा फल, सब्जी जैसे उत्पाद भी प्रदर्शनी में दिखाए। बच्चों ने भी वॉलीबॉल, दौड़, कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन जैसे खेलों में प्रतिभाग किया। गांव के साथ साथ स्थापना दिवस को मनाने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर UPTV के पूर्व कुलपति प्रोफेसर कृपाशंकर मुख्य अतिथि के तौर पर वही मॉडल गांव के सलाहकार IS हीरालाल, पूर्व CDO हीरालाल मिर्जापुर, KDIOS अमरनाथ विवेक गंगवार, प्रशिक्षु जल जीवन निगम विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शरीक हुए। कार्यक्रम में द्वीप प्रज्वलित करने के बाद मॉडल गांव के सलाहकार IS हीरालाल ने मॉडल गांव के विजन और काम करने के तरीके के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे गांवों की अपनी सरकार बन सकती है, लेकिन इसके लिए गांव के लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि गांव को खुशहाल कोई सरकार नहीं, सिर्फ ग्रामीण बना सकते हैं। किसानों को आत्मनिर्भर, जागरूक और आधुनिक बनाने के लिए मॉडल गांव की संस्था गांव में काम कर रही है। उन किसानों के बीच में जाकर उन्हें उस प्रक्रिया से जोड़ रही है जहां पे उनका मानसिक स्तर भी ऊंचा हो, वहां के बच्चे खेल कूद में आगे जाएं, वहां के लोगों को रोज़गार मिले, महिलाओं को भी रोज़गार मिले ताकि वो आत्मनिर्भर हों। इस संस्था के जो सलाहकार हैं डॉक्टर IS हीरालाल जी हैं। IS हीरालाल और आज इस संस्था का पहला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है मिर्ज़ापुर के बगही गाँव में। बगही गाँव में क्यों मनाया जा रहा है और इस गाँव में आज यहाँ पर स्थापना दिवस के मौके पर प्रदर्शनी लगी थी। हालांकि प्रदर्शनी यहाँ पर क्योंकि अभी कार्यक्रम ख़त्म होने वाला है, समाप्ति की तरफ है, और इससे किसानों को क्या फ़ायदा हुआ, गांव वालों को क्या फ़ायदा हुआ, ये हम जानेंगे डॉक्टर IS हीरालाल जी से। आज 1 साल स्थापना दिवस को हो गए हैं, कितना सुधार आया है यहाँ पे किसानों को? देखिए, जो गांव का स्थापना, जैसे हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं ना, तो इसी कॉन्सेप्ट पे गांव का ये जन्मदिन है और उस जन्मदिन को स्थापना दिवस के कि जो इसका जब जन्म हुआ है, आज देखिए पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। जो अभी मुझे बताया कि 400 लोग ऐसे हैं जो गांव में पढ़े पले और बाहर रहते हैं, उनको हम लोगों ने नाम दिया है NRV। ठीक है, NRI के, हाँ, NRI के तर्ज पे। अभी मैंने बहुत लोगों से बात किया, अब वो लोगों को यहाँ से गांव से प्रधान जी, गांव के लोग कह रहे भाई आप यहीं पैदा हुए हो, गांव का आपके ऊपर कर्जा है उसको उतारो, तो सब लोग बड़े खुश हैं। अभी बताया गया कि एक बैंक लड़का है अमेरिका में है, बगही गांव को कुछ चुना गया है। देखिए, ऐसा है कि मॉडल गांव को जब लोग पता लगा तो बहुत सारे जो अच्छे प्रधान हैं जो गांव के विकास को वास्तव में करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने मॉडल गांव से अप्रोच किया। तो ये रेसू पटेल जो यहाँ की प्रधान हैं, उन्होंने भी अप्रोच किया और एक प्रस्ताव पारित किया कि हम अपने गाँव को मॉडल गाँव बनाना चाहते हैं। तो जब उनका प्रस्ताव आया, हम लोगों ने इसकी इंक्वायरी करी, हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, हम उन्हें सहयोग कर रहे हैं। मॉडल गाँव की जो बुद्धि है, मॉडल गाँव बनाने का जो तरीका है, उसको हम लोग इनको देते
सोचते हैं, ये लागू कर रहे हैं, लागू करने में कोई दिक्कत होती है तो समस्या को हल करते हैं। मॉडल गांव के जो घोषणा पत्र है उसमें तमाम अच्छी खेती, उसे अच्छे से बेचवाना और आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को, महिलाओं को, बच्चों खेल कूद के प्रति प्रेरित करना, उनका कैरियर बनाने में मदद करना और तमाम गाँव को डिजिटल करना, वाईफाई करना, कितना अभी काम पूरा हो पाया है इस गाँव में? देखिए, ये मॉडल गांव बनाने के लिए बहुत एक लंबा पीरियड चाहिए। सबसे पहली बात होती है कि गांव के हर व्यक्ति के अंदर ये भावना पैदा करना कि हाँ, उसे भी गांव के मॉडल गांव बनाने में उसका भूमिका होनी चाहिए। तो अभी चूंकि हम लोगों का ये शुरुआती दौर है तो एक माहौल लोगों के दिमाग में हम लोग ये डालना चाह रहे हैं कि हाँ, गांव का विकास। अभी क्या सोचता है आदमी कि गांव का विकास कोई बाहर के डीएम कर देंगे और सरकार कर देगी। ये जो भावना है इसको बदलने की जरूरत। सरकार तो कर ही रही है, मॉडल गांव बना ही रही है, गांव का विकास कर ही रही है, लेकिन अगर गांव के सभी लोगों का अगर इसमें कंट्रीब्यूशन हो जाएगा तो वास्तव में बहुत अच्छा काम होगा। तो ये जो पहली सोच है, इसी आपकी टीम यहाँ पर कैसे काम करती है? जैसे हमेशा रहती है या फिर समय समय पर कैंप लगा के आके जागरूक करती है, कैसे काम करती है? देखिए, हम लोग ऑनलाइन इनसे कनेक्टेड हैं। जो हमारी काम करने का तरीका है कि गांव में अच्छे लोगों का, गांव के जो है इंटरनेट वाले लोग, इसे हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है। उस पर हम लोग इनसे सूचना मांगते हैं, लखनऊ ऑफिस मांगती है, फिर उनका ऑनलाइन बात करते हैं। 2 बार ऑलरेडी हमारी टीम यहाँ 2-2 दिन आकर के रह करके एक तो ऑनलाइन सारा काम करते हैं, फिर यहाँ आ गए। जैसे ये स्थापना दिवस है तो यहाँ मॉडल गांव की टीम 3 दिन पहले से आई है और इसको पूरा प्रोग्राम को मैनेज कर रही है। तो हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों काम करते हैं। आपने भी एनआरबी बताया और अभी हमारे यहाँ प्रदर्शनी जो लगी थी, इसी में एक लड़का है जो अभी यहाँ पे जैविक खाद का, इसमें जैविक जो सब्जियाँ उगाई हैं, इससे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इंजीनियर वेद प्रकाश सिंह, बायोटेक। कहाँ से आपने इंजीनियरिंग कहाँ से? लखनऊ से। तो यहाँ पर गांव में रह के काम करते हैं, बाहर करते हैं? गांव में ही करते हैं। गांव में करते हैं। कितनी खेती करते हैं आप जैविक की खेती अभी स्टार्टिंग की, अभी तो लगभग हमारे 5 बीघा जो है लोगों ने किया हुआ है। पर्सनल अभी हमारा 5 बीघा हुआ है, 10 बीघा पूरा है हमारे गांव में, अभी लोगों ने स्टार्ट किया। मॉडल गांव जैसे आप उसी क्षेत्र से हैं और साथ में मॉडल गांव है जो प्रोत्साहन दे रहा है जैविक, मतलब गांव को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें एक जैविक खेती है वो हिस्सा है। तो कितना फ़ायदेमंद रहेगा गांव के लिए और आपके लिए भी, क्योंकि जो आप काम करना चाहते हैं उसे मॉडल गांव प्रोत्साहित कर रहा है। मॉडल गांव का देखा जाए, पहले अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए तो बहुत है, और उसके बाद अगर गांव के लिए देखा जाए तो आज कहीं ना कहीं जो बहुत सारी बीमारियां हो रही है, चाहे हम देखें अभी रिसेंटली कोविड हुआ हो या फिर आने वाली, अभी कोविड एक कह सकते हैं टीजर है, अभी आने वाली फिल्म बाकी है, तो उसके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना होगा। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक जाना पड़ेगा। तो आपकी ये जो सब्जियाँ हैं गाँव में बिकती हैं कि आपको मंडी में ही बेचना पड़ेगा? अभी तो मैं अपने सेल्फ के लिए, सेल्फ और फैमिली के लिए, सेल्फ और फैमिली के लिए, पहले अगर हम तंदुरुस्त होंगे, हमारा परिवार होगा, तभी हम आगे करेंगे। गांव को आप प्रोत्साहित करेंगे इसके लिए? हाँ, गांव में हमारे कई सारे मित्र हैं जो कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर जैविक खेती ये करते हैं और अभी अपने लिए करते हैं, साथ में गांव को प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा, ये एनआरबी है क्या? कहाँ पे आप सर रहते हैं? क्या मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहीं से पला बड़ा हूँ। तो जब टीम के द्वारा बुलाया गया तब आप आए हैं कि यहाँ पर थे पहले इसलिए? नहीं, टीम ने बुलाया था, मुझे इनवाइट किया था, आया हूँ मैं उसके लिए। और हम सारे एनआरबी मिल के जो है गांव के लिए बेटरमेंट। क्या योगदान आप देना चाहते हैं? कैसे आप योगदान? हर तरह से, मतलब कि जैसे कोई ऐसी योजना हो, प्लानिंग, टाउन प्लानर या कुछ ऐसा हो, या किसी भी तरह से जो गांव प्लान लाएगा उसको हम बूस्टअप करेंगे। दिल्ली में क्या काम करते हैं? मैं दिल्ली मेट्रो हूँ, मैनेजर हूँ। तो मैनेजर हैं और अब यहाँ जो भी आपके लायक काम रहेगा आप यहाँ पर सहयोग करेंगे? मेरा फैमिली भी करेगा। इस गांव के अलावा अगल बगल के गांव में भी अभी तक टीम पहुँच चुकी है या अभी नहीं पहुँची? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग 5 गाँव को चूज करके उसको मॉडल गांव में कन्वर्ट करें। जैसे अभी 8-10 प्रधान मिले और उनका वो भी इसको देख के प्रेरित हो रहे हैं, तो एक क्लस्टर बन जाएगा। अगल बगल के प्रधान जो हैं इसको आज जो देखे हैं, आए हैं, सुने हैं, इसको करके तो धीरे धीरे इसको दायरा बढ़ाएंगे। प्रधान काम करता है तो दरअसल प्रधानी की सियासत भी होती है, तो कैसे आप लोग इसको मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि कई लोग चुनाव लड़ते हैं और कई पार्टी बंदियाँ होती हैं, तो हो सकता है वो लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे आप लोग सभी को एक मंच पर लाएंगे? देखिए, ये चीज़ तो हर घर में भी होती है। ये जो 2 गुट, इसको आप कहिए गुटबाजी, घर में गुटबाजी होती है, छोटे से परिवार में गुटबाजी होती है। आमतौर पर देखा सरकारी काम में भी सड़कें बनती हैं तो उसमें भी विवाद कहीं ना कहीं, तमाम चीज़ों में, तो इसमें भी कहीं ना कहीं होने की आशंका है? हाँ, नहीं, आशंका होती है, ये सामने बात आती है। तो हम लोग प्रधान को यही कहते हैं कि अब तुम प्रधान केवल जिसने वोट दिया उसके नहीं हो, तुम सबके प्रधान हो भैया।
तो आप ऐसा व्यवहार करिए कि जिसने वोट दिया और जिसने नहीं दिया, ठीक है, सबके आप प्रधान ऐसा व्यवहार करिए। और जब ऐसा वो व्यवहार करते तो धीरे धीरे हृदय परिवर्तन हो जाता है, और ऐसा हमने अपने कई गाँव में देखा है। देखा आपने कि मॉडल गांव का विज़न क्या है और मॉडल गांव कैसे काम करता है। मॉडल गांव का जो विज़न है, डॉक्टर आई.एस. हीरालाल जी ने बताया कि मॉडल गांव आपको जागरूक करेगा, किसानों को जागरूक करता है, क्योंकि सब चीज़ें होती हैं लेकिन सब चीज़ों के बावजूद आदमी आगे नहीं जा पाता, क्योंकि उसके पास रास्ता नहीं होता, उसे कोई कंसल्ट करने वाला नहीं होता, उसे कोई बताने वाला नहीं होता। ये योजना का लाभ ऐसे मिलेगा, ये चीज़ ऐसे मिलेगी और ये चीज़ ऐसे होगी। लेकिन जब किस जानकारी कहीं ना कहीं से मिलेगी तो किसान जब खुद से काम करेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई अधिकारी उनको आगे नहीं बढ़ा सकता। वह खुद अपने दम पर आगे बढ़ सकते हैं और आगे तभी बढ़ेंगे जब जागरूक होंगे और जानकार होंगे। कैमरामैन कुंवलवंत के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत, मिर्जापुर। आई.एस. हीरालाल ने गांव के प्रधान रेशु पटेल के प्रयास की सराहना करते हुए गांव के लोगों को तमाम ऐसी सलाह दी जिससे गांव को फायदा हो और ग्रामीण अपने गांव को मॉडल गांव बना पाए। कार्यक्रम में सिर्फ बगही ही नहीं, दूर दूर से ग्रामीण भी हिस्सा लेने आए और अपने गांव को मॉडल गांव बनाने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।